नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, जहाँ सिद्धार्थ शिवानी को एक बड़े से मेंशन में लेकर जाता है और वो उस घर को देखकर हैरान हो जाती है। वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसकी सोच से भी बड़े उसके तोते उड़े रहते हैं। वो सोचती है कि क्या चल रहा है ये सब। शिवानी सिद्धार्थ से कहती है कि मेरा कमरा कहाँ है। सिद्धार्थ कहता है, तुम हमारे बेडरूम की बात कर रही हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शिवानी हैरानी से उसे कहती है, ये सब क्या कह रहे हो सबके सामने। जिस पर सिद्धार्थ कह देता है कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी पत्नी किसे कुछ कह भी नहीं सकता, और वैसे भी मेरी पत्नी हमारे कमरे की बात कर रही है, तो क्या मैं इस बारे में कह भी नहीं सकता सबके सामने। शिवानी शर्माती है। सिद्धार्थ कहता है, चलो, और ये कहकर वो चलने लगता है। शिवानी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। पहले तो सोचती है कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाएगा, पर सिद्धार्थ ऐसा कुछ नहीं करता। शिवानी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, आंखें नीचे रहती है। सिद्धार्थ एकदम से रुक जाता है और उसके सामने घूम जाता है। शिवानी उससे टकरा जाती है। सिद्धार्थ कहता है, क्या हुआ, कहाँ देख रही थी। शिवानी कहती है, मैं तुम्हारे पीछे ही तो चल रही हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो, तुम तो कभी मेरे पीछे नहीं चलती हो। तुम तो वो हो जो मुझे अपने पीछे घुमाए। शिवानी खामोश रहती है। सिद्धार्थ कहता है, क्या मैंने तुम्हें ऐसी जगह लाकर परेशान कर दिया। शिवानी कहती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या सोचा तुमने। कुछ नहीं, कुछ नहीं तो मैं कुछ कहूँ। जिस पर शिवानी कहती है, हाँ कहो। एक्चुअली मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ। शिवानी कहती है, क्या। वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, क्या तुम हमारा बेडरूम देखना चाहोगी। मैं तुम्हें ऐसे ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम कंफर्टेबल ना हो तो मैं नहीं ले जाऊँगा। सिद्धार्थ की बातें सुन शिवानी हल्का सा मुस्कुराती है और अपने हाथों को उसके बाहों में डाल लेती है और अपने सर को उसके कंधे पर रखती है। सिद्धार्थ उसकी हामी समझ उसे कस के पकड़ गोद में भरे हुए उसे कमरे तक लेकर जाता है। सारे घर के नौकर भी उसे देखते हैं और वो पिक्चर खींचकर उसके माँ बाप तक भेज देते हैं। उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि फाइनली इस नालायक ने अपनी बीवी का दिल जीतना सीख ही लिया। ये कहकर वो दोनों खुश होते हैं। सिद्धार्थ शिवानी को बाहों में भरे कमरे के बेड पर लेकर जाता है और उसे प्यार से बिठाता है। उसके जूते को निकालता है, जो काफ़ी हील्स होती है, जिस वजह से उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। वो तुरंत उसे निकाल कर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसके जख्मी पैर को मरहम लगाता है। शिवानी कुछ कहने ही वाली होती है कि सिद्धार्थ कहता है, तुम चिंता मत करो, यह ऐसे तो हमारा बेडरूम है, लेकिन जब तक तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगी मैं इस कमरे में नहीं आऊँगा। ये अब से तुम्हारा कमरा है। शिवानी उस कमरे को देखती है और हैरान होती है। बेड एकदम किंग साइज़ का रहता है। पर्दे खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। सिद्धार्थ कहता है, एक रिमोट से सारे पर्दे खुल जाएंगे, देखना चाहोगी। वो रिमोट से पर्दे हटाता है और कहता है, देखो बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है ना। शिवानी बाहर का नज़ारा बेड पर बैठे देख रही होती है, लेकिन वो उसके करीब से जाकर देखना चाहती है और वो उठने ही वाली होती है कि उसके पैर में जो इतने वक्त से सैंडल बंधी हुई थी, उसकी वजह से उसके पैर में दर्द हो गया था। वो एकदम से जब उठती है तो गिरने लगती है। सिद्धार्थ उसे संभालता है और
कहता है तुम्हें अगर देखना ही है तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सिद्धार्थ उसे गोद में उठाए खिड़की के पास लेकर जाता है और उसे वहाँ पे मौजूद सोफ़े पे बिठाता है। सफ़ेद मखमल के सोफ़े पे जब वो बैठकर बाहर का नज़ारा देखती है वो बहुत खुश होती है। उसका दिल सुकून से भरा होता है और वो शांत चेहरा सिद्धार्थ को बहुत पसंद आता है। वो उसके पास बैठता है और कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? शिवानी कहती है उसकी तरफ देख, हाँ मुझे ये पसंद है। सिद्धार्थ कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम यहीं रहेंगे। शिवानी कहती है, तो क्या हम घर कभी नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, जब तुम जाना चाहो तब हम जाएंगे। सिद्धार्थ की बातें सुन शिवानी बहुत खुश होती है और वो एकदम से सिद्धार्थ को गले लगा लेती है। सिद्धार्थ भी उसे कस के गले लगाता है और उसे खड़ा करता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में होते हैं। सिद्धार्थ कहता है, अब तुम्हें बेड पर रेस्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। शिवानी कहती है, नहीं रहने दो। सिद्धार्थ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने वहाँ पे ठीक से खाना नहीं खाया और ये मेरी गलती है क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से खाने का मौका ही नहीं दे पाया। वहाँ इतना कुछ हुआ कि सच कहूँ तो मैं फिर से एक बार तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सिद्धार्थ उसकी पास ज़मीन पर बैठ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। शिवानी कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैंने तुम्हें माफ़ किया। सिद्धार्थ उसकी गोद में सर रखता है और कहता है, पर मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। पर मैंने तो कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा और सच्चा है, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम किसी को भी माफ़ कर देती हो। पर पता है क्या, मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करता, इसलिए मैं ख़ुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जिस लड़की से इतना प्यार किया, मैंने उस लड़की के आँखों में खुद के सिद्धार्थ कह ही नहीं पाता, उसकी आंखें भर की होती है, उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। शिवानी उसे शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन वो शांत नहीं हो रहा होता है। वो उसकी गोद में सर रख रोते रहता है। शिवानी एकदम से उसके सर को उठाती, उसके चेहरे को पकड़ उसे किस कर लेती है। सिद्धार्थ वो हैरान होता है और वो कंफ्यूज भी होता है और खुश भी होता है क्योंकि ये पहली बार था जब शिवानी ने उसे किस किया हो, क्योंकि इससे पहले शिवानी ने उसे कभी अपने करीब आने नहीं दिया। सिद्धार्थ चुप हो जाता है। शिवानी उसे छोड़ देती है, अपने हाथों को दूर कर देती है। सिद्धार्थ कहता है, मैं समझ गया कि तुमने मुझे माफ़ किया, मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वो ये कहकर रसोई घर तरफ जाने लगता है। कमरे से बाहर निकलते ही वो अपने होठों को देखता है और सोचता है कि शिवानी ने सच में उसे किस किया। वो बहुत हैरान और खुश होता है क्योंकि इस पल का उसने सालों से इंतज़ार किया था, लेकिन शिवानी ने कभी उसे अपने पास ही नहीं आने दिया। वो कभी शिवानी का हाथ तक नहीं पकड़ पाया था शादी के बाद, क्योंकि शिवानी ने कभी उसे खुद से आगे बढ़कर हाथ पकड़ने ही नहीं दिया था। और सिद्धार्थ ने भी कहा था उससे कि जब तुम मेरे तरफ कदम बढ़ाओगी तभी मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगा। और ये पहली बार था जब सिद्धार्थ और शिवानी दोनों ही एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। सिद्धार्थ बहुत खुश होते हुए रसोई में जाता है और मेड से कहता है, आपने खाना तैयार रखा था ना? जिस पर वो कहती है मेड, हाँ
सर ये लीजिए, मैडम को ये खाना अच्छा लगेगा, आपने जैसा कहा था वैसा ही बनाया है। ठीक है। वो उसके लिए खाना लेकर आता है। वो कहती है, ये तुमने कहाँ से बनवाया है? तुम खुद बना कर लेकर आए हो क्या? नहीं नहीं, मेड ने बनाया था। जब मैं आ रहा था तभी मैं जानता था कि मेरी वजह से तुम भूखी हो। इधर वो जब खाना लेकर आता है और जब दरवाज़े पे वो खड़ा होता है तब वो भी नोटिस करता है कि शिवानी भी अपने होठों को छू रही है और खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने क्या किया नहीं किया। सिद्धार्थ तभी टोकते हुए उसे खाना देता है। शिवानी उस खाने को खाने लगती है, कुछ नहीं कहती सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ भी कुछ नहीं कहता शिवानी से। फिर शिवानी खाना वाना खा लेती है तो सिद्धार्थ उसके प्लेट को ले जाने लगता है। शिवानी कहती है, मैं ले जाऊंगी, तुम इसे करने की ज़रूरत नहीं। तभी मेड आ जाती है और कहती है, सर मैडम आप दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं ले जाती हूँ। वो प्लेट लेकर चली जाती है। शिवानी उठकर हाथ धोने के लिए बाथरूम ढूंढने वाली होती है। तभी सिद्धार्थ कहता है, क्या हुआ? शिवानी कहती है, मैं बाथरूम ढूंढ रही हूँ। सिद्धार्थ उसे बाथरूम लेकर जाता है और कहता है, ये रहा बाथरूम। जिस पर वो बाथरूम में जाकर हाथ धोती है। वहाँ पे कुछ कपड़े भी वो देखती है जो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। शिवानी तो जैसे कपड़े टाइट पहन कर गई थी, उसे सच में परेशानी तो हो रही थी, लेकिन सिद्धार्थ से कहने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। लेकिन उस कपड़े को देखकर शिवानी कंफर्टेबल हो जाती है और वो सोचती है कि सिद्धार्थ तो चला गया होगा। शिवानी कपड़े बदलने लगती है। उसे पता ही नहीं होता है कि सिद्धार्थ उसी की तरफ आ रहा है, क्योंकि शिवानी काफ़ी देर से बाथरूम में थी। तो जो कि सिद्धार्थ पूरी तरीके से कैबिनेट का दरवाज़ा शिवानी ने बंद नहीं किया था, तो वो उसे खोल देता है जहाँ शिवानी कपड़े बदल रही होती है और वो एकदम से चिल्ला देती है। सिद्धार्थ कहता है, आई एम सॉरी। वो कहकर दरवाज़ा बंद करता है और कहता है, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं लॉक किया था? शिवानी कहती है, मुझे क्या पता कि तुम यहाँ पे हो, तुमने कहा कि हम साथ में नहीं सोएंगे तो मुझे लगा तुम चले गए होगे। सिद्धार्थ का मुंह उतर जाता है। वो सोचता है, मतलब वो चाहती है कि हम साथ में ना सोएं। वो कहता है, ठीक है। तब तक शिवानी बाहर आ जाती है। जब सिद्धार्थ कमरे से बाहर जाता है तो शिवानी उसे कहती है, उसके हाथ को पकड़, क्या तुम सच में जा रहे हो? सिद्धार्थ कहता है, तुमने ही तो कहा। जिस पर शिवानी कहती है, तुम सो सकते हो, बस अपने लाइंस क्रॉस मत करना। सिद्धार्थ तो इस बात से ही खुश हो जाता है कि शिवानी ने फाइनली एक कमरे में रहने के लिए एग्री किया। तो वो कहता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शिवानी कहती है, हाँ वो इतना बड़ा बेड है तो तुम क्यों जाकर के सोफ़े में सोओगे? सिद्धार्थ बोलने वाला होता है कि दूसरा भी कमरा है इस घर में, पर वो कहता है, नहीं, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो कहता है, हाँ हाँ बात तो सही है तुम्हारी, सच में घर में फिर मुझे उस लॉन में सोफ़े पे सोना पड़ता। वो ये बात कह ही देता है। सिद्धार्थ की बातें सुन शिवानी कहती है, ठीक है, बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं तो वैसे भी तुम्हें सोने दे रही हूँ, सो जाओ आराम से। ठीक है। दोनों जन सो जाते हैं। सिद्धार्थ सोचता है कि क्या मैं साथ सो रहा हूँ तो इसका मतलब मैं करीब भी आ सकता हूँ। नहीं, सिद्धार्थ खुद को कंट्रोल कर, अभी उसने इजाज़त नहीं दी है। उसने साथ सोने के लिए हाँ कहा है, पास आने के लिए हाँ नहीं कहा है। जब वो खुद से पास आएगी तब आगे बढ़ने की हिम्मत करना। वैसे भी तूने अभी अभी इतनी बड़ी गलती की है, इस गलती के बाद माफ़ी मांग ली, माफ़ कर दिया उसने, यही बहुत बड़ी बात है। वो अपने आप को समझा रहा होता है बिस्तर के कोने में खुद को लेट कर।
शिवानी जो पहले बीच में पिलो रखती है वो उन पिलो को हटा देती है। सिद्धार्थ एकदम से जब पलटता है तो देखता है कि पिलोज जो सोते वक्त उसने लगा रखे थे वो नहीं है। शिवानी की तरफ देखता है तो देखता है कि वो सो चुकी है और पिलो वो पैर से लात मार मार के नीचे भेज चुकी है कुछ, और कुछ को ऊपर भेज चुकी है और कुछ को बाहर कर चुकी है बिस्तर से। वो सोचता है कि ये लड़की ऐसे सोती है। मुझे लगता था कि ये सीधे सोती होगी, लेकिन ये तो तब तक मैं शिवानी उसके ऊपर टांग चढ़ा चुकी होती है। और सिद्धार्थ कहता है इसी की कमी थी, ये मुझ पे अब पैर चढ़ाएगी, कहीं ये मुझे लात मार के बिस्तर से ना गिरा दे। और इतनी ही देर उसके ये सोचने की देर होती है कि शिवानी सच में उसे लात मार देती है। वो तो अच्छा था कि बेड बड़ा था, इस वजह से सिद्धार्थ बस बेड के किनारे पहुंचता है, ज़मीन पे गिरने से बच जाता है। सिद्धार्थ कहता है तो क्या ये इतने साल 1 साल से ये अकेले इस तरह से सोती थी? शायद ये किसी के साथ आज तक नहीं सोई है, इसलिए इसे पता ही नहीं है कि इसके साथ कोई सो भी सकता है। इतना बड़ा बेड है, ये मुझे बेड से नीचे गिराने की जरूरत पड़ी है। वो ये सोच ही रहा होता है कि मैं इसके साथ कैसे सोऊं। तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसके हाथ पैर बांध दूं। उसके दिमाग में ऐसे खुराफात आइडिया आ रहे होते हैं, लेकिन वो खुद को रोकता है और कहता है ये तुम्हारी बीवी है यार, अगर उसने टंग चढ़ा भी दिया तो क्या है, तुम भी चढ़ा दो। नहीं नहीं, दब जाएगी बेचारी, नहीं छोड़ो, जाने दो, उसे जो करना है करने दो। वो आराम से सीधे लेटता है। उतनी देर में शिवानी फिर से उसके ऊपर हाथ चढ़ाती है, पैर चढ़ाती है, फिर धीरे धीरे उसके करीब आकर उसे पूरी तरीके से गले लगा लेती है। सिद्धार्थ जब उसे इतने करीब अपने पाता है तब वो भी खुश हो जाता है और वो भी उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है ठीक है माय डियर वाइफ, तुम चढ़ा सकती हो मुझ पे टांगे, जो करना है तुम कर सकती हो। वो ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है और उसके माथे पे किस कर उसे बाहों में भर सो जाता है। ये पहली बार था, इसलिए सिद्धार्थ को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि वो भी इतने सालों से अकेले ही सोता आया था। शिवानी भी कुछ टाइम बाद थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो उससे दूर जाती है नींद में ही, और सिद्धार्थ को खुद से दूर करती है। शिवानी सिद्धार्थ को एक टेडी बेयर समझ के रखती है, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा टेडी बेयर होता है जिसको वो रोज़ रात को हक करके सोती थी। वो सिद्धार्थ को भी वैसे ही हक करके सोती है। फिर जैसे ही टेडी बेयर से उसका मन भर जाता है वो ऐसे टेडी बेयर को बिस्तर से नीचे फेंक देती है, वैसे ही वो सिद्धार्थ को भी फेंकने वाली होती है। लेकिन सिद्धार्थ तो इंसान है, वो जानता था कि इस लड़की से अगर जीतना है तो सबसे बेहतर है कि अगर ये इस किनारे आ रही है तो मुझे उस किनारे जाके सोना चाहिए, और वो उल्टा साइड जा कर के सोता है। वो पूरी रात यही करता है। शिवानी लेफ़्ट जाती है तो वो राइट आता है, राइट जाती है तो लेफ़्ट जाता है। वो यही कर रहा होता है पूरी रात, और उस रात इस क्रम में उसकी पूरी नींद की वाट लग चुकी होती है। वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी हराम हो गई, मेरी नींद खराब हो गई इस लड़की के चक्कर में। हे भगवान, ये तो मुझे सोने भी नहीं देगी शांति से। फिर भी वो जैसे तैसे करके सो ही जाता है बेड पे। उसकी नींद पूरी हो ही रही होती है कि शिवानी जाग जाती है, और शिवानी जागते ही देखती है कि वो उसकी बाहों में है, और वो एकदम से चिल्ला देती है। वो जैसे ही चिल्लाती है सिद्धार्थ अपना कान हिलाते हुए उठता है और कहता है क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? शिवानी कहती है तुम मेरी बाहों में, मतलब मैंने तुम्हें गले क्यों लगा रखा है, तुम मुझे गले क्यों लगा के रखे हो? सिद्धार्थ कहता है थैंक यू वेरी मच इस कहानी